बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को मिली है धमकी। जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली के तुगलक रोड थाने में इसकी शिकायत दी गई है। तो किस तरीके से यहां पर तुगलक रोड थाने में शिकायत दी गई है, जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद के रहने वाले शख्स पर धमकी देने का आरोप है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को धमकी मिली है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अक्षय राय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। अक्षय, क्या कुछ जानकारी, कौन ये शख्स है जिसने धमकी दी है? मामले की जांच कर रही है। 17 और 18 मार्च की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें कि 2 बार इस शख्स ने फोन करके और व्हाट्सएप के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। जितेंद्र चौधरी के जो पीए हैं, उन्होंने जितेंद्र शाह ने शिकायत तुगलक रोड थाने में दर्ज कराई है और साफ तौर पर है कि हाई प्रोफाइल मामले आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरें व्हाट्सएप से निकाली गई हैं, इसमें कि मोहम्मद इस्माइल नाम दिखाई दे रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या मोहम्मद इस्माइल ने ही ये धमकी दी है या फिर किसी और शख्स ने धमकी दी है। साफ तौर पर है कि गोली मारो की बात से कही है और एक काम के सिलसिले में ये लगातार टेस्ट कर रहा था। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले इसकी जो गाड़ी है वो भी आवास के आसपास दिखाई दी थी। इसको लेकर के भी शिकायत दर्ज कराई गई है और शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि लगभग 11 बजे और मोबाइल नंबर भी दिया गया है। कौशल विकास मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है और साफ तौर पर है कि साक्ष्य पुलिस को सौंपे गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो एक गाड़ी से ट्रेस करने की भी कोशिश कर रहा था, रात में भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था और लगभग 9 से 10 बजे के बीच में 3 दिन पहले जो घटनाक्रम से 3 दिन पहले वो लगातार ट्रेस करने की भी कोशिश कर रहा था। वो निगरानी भी करने की कोशिश कर रहा था। उनकी कोठी के पास उसकी गाड़ी दिखी है, सफेद रंग की स्विफ्ट कार बताई जा रही है। अब निःशुल्क से इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस तुगलक रोड पे थाने में दर्ज शिकायत कराई गई है, उसके आधार पर जांच की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मानसिक विक्षिप्त है या फिर वाकई कोई शातिर अपराधी है। हालांकि पुलिस अभी जो मामला देख रही है उसके अनुसार विक्षिप्त व्यक्ति कोई लग रहा है, लेकिन अभी जांच के बाद पता चल पाएगा कि क्या कोई संगठन है या फिर कोई व्यक्ति है जो शातिर अपराधी हो, जो इस तरह की हरकत करने को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और सुरक्षा जो जयंत चौधरी की है वो भी कड़ी की जा रही है। उनके सिक्योरिटी पर्सनल को भी बढ़ाया जा रहा है। ये खबरें निकल के सामने आ रही है। मामला गृह मंत्रालय तक भी पहुंचा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का मामला है तो फिर निश्चित से इसकी सघन जांच होनी आवश्यक है और इसके लिए जो स्टाफ है, जो आवाजाही लोगों की हो रही है वो भी बहुत कड़ी कर दी गई है और जयंत चौधरी फिलहाल एक तरफ से देखा जाए तो कोशिश कर रहे हैं कि कम लोगों से भी मुलाकात कर सकें। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी देने